है ना, तो द्वादश स्कंद के हिसाब से 12 ब्राह्मण जिमाओ। आपने कल्चर में किया 12 नाम तो खा माने बने तो ही खातर 13 जिमा दो, 13 नहीं क्यों 1300 में जिमाओ कुण पाले है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिमाओ और खूब भगवान की खूब श्रद्धा से आरती गाओ। महाराज के कथा करना को 1 बजे को समय है, तो पुणी 1 बजे आकर के से काम सल्टा करके बैठ जाओ और महाराज का आने से पहले बैठ जाओ और महाराज के जाने के बाद में उठो, वो नियम है। और हवन करो। महाराज लिखो है, अब मैं बोलूँगा नहीं पर मैं फिर भी बोल दूँ कि भागवत के में हाथों में लिखे हुए है कि जो वक्ता हुआ वो कथा सुनावे तो बिना स्वर्ण की दक्षिणा दो, सोने की दक्षिणा दो, सोना को पाटो बनाओ। अभी पर भागवत जी ने विराजमान करो, नियम है स्वर्ण दक्षिणा सोने की दक्षिणा दो। तो महाराज मैं बोलने लग जावानी तो लोग क्या महाराज थारे बेटे बेटे रतनगढ़ी में कर लो है। तो महाराज दक्षिणा आई मांगू था शू कि मैंने न थारी कोई सोने की लड़ चाहिए, न कोई थारे सोने की अंगूठी चाहिए, न कोई डोरो चाहिए। अब तो है कि खूब श्रद्धा शू आओ, खूब श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो, तन्मय होकर के निस्वार्थ होकर के। मैं थारी रुपया अठनी को लाल बिल्कुल ही कौन रखूँ, तो थे भी मत रखो और खूब आनंद से जीतो हुआ भी तो खूब प्रेम से भगवान को भजन करो। वो नियम है, आ नियम को पालन करके खूब श्रद्धा से करो। यह मानो कि आज आप अपने बेटे को ब्याह कर रहे और मैं निवेदन करूं खड़ोलिया परिवार एक बार जोरदार ताली बजाओ सगड़ा खड़ोलिया परिवार के लिए क्या आंख के ऊपर आंख के पितरा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। अभी कौन सो महीनों चले है, बोलो जोर से बोलो। पुरुषोत्तम मास, ई महीने ने पुरुषोत्तम मास क्यों कब है सुनो। अब आप पुरुषोत्तम मास की बात सुनिए। पुरुषोत्तम मास की ये कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में। बोलिए पुरुषोत्तम मास की। देखिए हमारी जो ज्योतिषीय गणना है उसके हिसाब से चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं और सूर्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, अर्थात 11 दिनों का डिफरेंस हो गया। अब हर साल 11 वर्षों का डिफरेंस होते होते हर 3 साल में ये 33 दिनों का डिफरेंस हो जाता है। और इस डिफरेंस को निकालने के लिए ज्योतिषीय विधान के अनुसार एक नए मास की रचना कर दी जाती है जिसे मल मास कहा जाता। और ये जब मल मास एक बार रोता रोता भगवान नारायण के पास गया और भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोला महाराज जितने भी महीने हैं उनके कोई ना कोई देवता हैं, लेकिन मेरा तो कोई देवता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं खुद हो जाता हूँ, इसलिए आज से तेरा नाम मल मास नहीं, आज से जो मेरा नाम है पुराण पुरुषोत्तम तो तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और जाओ तुम्हारा ब्रजमंडल में निवास होगा, जाओ तुम ब्रजमंडल में निवास करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होती है उसमें भगवान कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। और आज भागवत कथा हो रही है सुजानगढ़ के अंदर, तो आज पूरे के पूरे देवता पुरुषोत्तम मास में ब्रजमंडल में चले जाते हैं। और आज सारे के सारे देवता और ब्रजमंडल से सुजानगढ़ में आकर के उपस्थित हो गए हैं। और कहते हैं पुरुषोत्तम मास में भगवान ने कहा पुरुषोत्तम मास मैंने अपना नाम तुझे दे दिया, लेकिन एक चीज़ और देता हूँ कि किसी भी महीने में जो व्यक्ति जितना जप करता है उसको उतना ही फल मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो मेरी भागवत कथा करता है उसके पितर भव से पार हो जाते हैं और उसके द्वारा लिया गया एक एक नाम करोड़ों नाम के बराबर हो जाया करता है। बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। अब महाराज नारद जी तो सुनाने लग रहा और सुनाता सुनाता, और महाराज आपको एक विशेष बात बता दूं। देखिए हमारे हाथ में ये माला है,
इस पुरुषोत्तम मास में जितना हम भगवान का नाम लगे सकें, जितना हम भगवान की इस पुरुषोत्तम मास में हम जितनी भगवान की माला फेर सकें, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आप एक तो होता है माल, एक होता है माला। कोई भी व्यक्ति चौराहे पे खड़ा होकर के माल नहीं गिनता, और कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के चौराहे पर माला नहीं गिनता। क्यों? ये पर्दे की चीज है। महाराज, माल गिनते हैं तो कितनी अंगुलियां लगती हैं? 2, एक अंगूठा और एक ऊपर वाली है, ऐसे गिनते हैं। अरे माला गिनते हैं तो कितनी अंगुलियां लगती हैं? 2। कौन सी? एक अंगूठा, एक निचले वाली। देखिए, माल ऊपर वाली अंगुली से गिना जाता है, लेकिन जितना माल गिनेंगे माल आपको नीचे ले जाएगा। लेकिन इस नीचे वाली अंगुली से जितनी माला गिनोगे, ये माला आपको भगवान के उतने ही करीब ले जाएगी। और एक बात और बता दूं कि कोई ये कह दे हम माला तो फेर लेंगे लेकिन माल छूटता नहीं हमसे, तो मत छोड़ो, लेकिन माला को भी पकड़ो। देखो, माला और माल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? माला माल। और जिसको माला माल होना है, उसको भगवान की माला माल के साथ गिननी शुरू कर देनी चाहिए। वो सब प्रकार के माल का मालिक हमें निश्चित ही माला माल कर देगा। इस प्रकार से नारी जी सुन रहा है सारी की सारी कथा, और अंत के मायने और जिया ही कथा को समापन होयो, और कथा का नियम भी बता दिया। इतने बड़ो सुंदर चमत्कार, कई चमत्कार होयो कि सामने 3 आसन लगाया रहा भक्ति ज्ञान वैराग्य का, और एक आसन पर भक्ति आकर के विराजमान होगी। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट गई, वे बूढ़ा बूढ़ा जवान हो गया, और जवान होकर के और बीटम सारा का सारा देवता बटा प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के महाराज पुष्प वृष्टि करे लगा। प्रहलाद स्थार दारि तर लगत दया, चौथवे कंसधारी वीणाधारी सुर ऋषीश्वरा, कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकराः, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसतनया, व्यासपुत्रो बभूव। महाराज, प्रहलाद जी प्रकट हो गया। प्रहलाद जी प्रकट होकर के ताली बजावे लगा, और उद्धव जी कांसो बजावे लगा। अर्जुन है बे आलाप करने लग गया, और महाराज देवर्षि नारद वीणा बजाने लग गया। इतो सुंदर कीर्तन होयो, इतो सुंदर कीर्तन होयो कि महाराज सनत कुमार जी जय जयकार करने लग गया है। जय हो जय घोष करने लग गया। और महाराज इतो सुंदर कीर्तन हो कि भगवान शंकर भी बैठे प्रकट हो गया। और जी भगवान शंकर प्रकट होया तो साक्षात श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे प्रकट हो गया। और बोलिया बोलो बोलो के चाहिए। तो सगड़ा बोलिया महाराज मान तो अति दे दो कि जना जना में भाव भक्ति के सागे थारो भजन करा। तो महाराज माने दर्शन दे दिया। जना भगवान कहो है ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देखो मन वैकुंठ में ढूंढोगा भगवान कह रहे हैं तो वैकुंठ में कौन मिलूं। साधु संतांगन ढूंढोगा तो कौन मिलूं। खटे मिलचो मद भक्ता यत्र गायन्ति जठे मेरा भक्त बैठ करके मेरो गुणगान करसी बठे मैं कोई न कोई रूप में जरूर मिलूंगा। जमुना किनारे मेरो गाँव। भाव से बड़ा सुंदर पद है और इसी के साथ आज की कथा को विसर्जन करेंगे। जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव,
सावरे हो अजइयो, सावरे हो अजइयो, सावरे हो अजइयो, सावरे हो अजइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव। सावरे हो अजइयो, सावरे, सावरे हो अजइयो, सावरे। जय हो हरि बोल। श्री राम है। भाव से गाइए। जय जय। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, गाँव न जाने मेरो गाँव न जाने, गाँव न जाने मेरो गाँव न जाने। बरसाणो मेरो गाँव, बरसाणो मेरो नाम। सावरे अजइयो, सावरे, सावरे तुम आ गइयो। सावरे हो, सावरे हो अजइयो, सावरे। जय जय हरि बोल। और कहा जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। और बैठक आलीशान,